हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जो है वायरलेस रिमोट कंट्रोल टर्न सिग्नल। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली साइकिल के लिए यूज़ होता है। इसका पर्पस है कि हमने देखा है कि मैं खुद साइकिलिंग करता हूँ, तो हमने देखा है कि साइकिलिंग में जब आप मतलब दाएं या बाएं जाते हो तो वहाँ पे आपको इंडिकेट, जो आप दाएं जा रहे हो या बाएं जा रहे हो लो लाइट सिचुएशन पे स्पेसिफिकली एट नाइट, इंडिकेट करने का कोई ऑप्शन रहता नहीं है। क्योंकि अगर आप हाथ दिखाओगे तो पीछे जो गाड़ी आ रहा है वो हर टाइम पे वो हाथ ध्यान नहीं देगा, वो ख्याल नहीं करेगा और एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ ही ऐसा घटना घटा है, भगवान का आशीर्वाद से, मम्मी पापा का आशीर्वाद से एक्सीडेंट हुआ नहीं, लेकिन होते होते बच गया। तो सेम मैं दायां तरफ ले रहा था और पीछे का जो गाड़ी था वो मेरा इंडिकेशन वो समझा ही नहीं, वो लो लाइट का सिचुएशन पे और फिर मतलब उल्टा साइड से जो गाड़ी आता है उसका जो रोशनी होता है वो उस सिचुएशन से वो देखा ही नहीं मेरे हाथ को, तो मतलब एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है क्या जो साइकिल के पीछे तो लगा रहेगा लेकिन वो इंडिकेट करेगा मेरा डायरेक्शन, मतलब मैं दायां जाना चाहता हूं तो दायां, बायां जाना चाहता हूं तो बायां, या सीधा जाना चाहता हूं तो सीधा। तो तभी हम फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे थे, सर्च करते करते मेरे को एक प्रोडक्ट दिखा जिसका नाम है, जो कंपनी ये प्रोडक्ट बनाया वो है शिवएक्सिम बाईसाइकिल टेल लाइट USB है, ठीक है। तो यह है एक वायरलेस रिमोट कंट्रोल टर्न सिग्नल, मतलब जो लाइट है वो पीछे में लगा हुआ रहेगा और जो रिमोट है वो साइकिल का हैंडल में लगा रहेगा। और अभी मैं दिखाऊंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर में, इस पैक के अंदर में क्या क्या आइटम है दिया हुआ है। फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है ये रिमोट कंट्रोल, दूसरा USB केबल, तीसरा है ये रबर स्ट्रैप जो टेल लाइट है, मेन जो इंडिकेटर के साथ जो टेल लाइट है वो कनेक्टेड रहेगा, मतलब वो साइकिल का बैक से जोड़ने के लिए ये रबराइज्ड एक मटेरियल स्ट्रैप दिया हुआ है, जैसे घड़ी का स्ट्रैप होता है ठीक वैसे ही। ऐसा रबर दिया हुआ है, ये दो रबर जो इस रिमोट को हैंडल के साथ कनेक्ट करेगा, साइकिल के हैंडल के साथ। और जो मेन प्रोडक्ट है वो है ये इंडिकेटर, दिस इज द इंडिकेटर, वो मेन प्रोडक्ट है। अब हम दिखाएंगे कि इस इंडिकेटर को हम ऑपरेट कैसे करेंगे। पहले ये दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे साइकिल में हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो पहले है कि इसको हम ऑपरेट कैसे करें, ठीक है। तो फर्स्ट ये जो रिमोट है ये ज्यादा मतलब बहुत यूजर फ्रेंडली है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले बोल देता हूं कि इसका जो बैटरी है ये रिचार्जेबल है एक्चुअली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि AAA अल्कालाइन बैटरी है उसको रिमूव करना है खत्म हो जाने के बाद, ऐसा नहीं है। आप USB पोर्ट से चार्ज कर सकते हो। चार्ज देने के लिए मैं पहले दिखा देता हूँ, इस बाईसाइकिल जो टेल लाइट है उसके ठीक पीछे ऐसा एक USB इंडिकेटर है, ये USB पोर्ट है एक्चुअली। तो इसको ऐसे रबर से कवर किया गया है ताकि वो खराब ना हो। तो इसको थोड़ा ऐसा खींच के ये वाला है USB पोर्ट। तो इस USB पोर्ट में ये हो गया USB पोर्ट, इसमें आपको इसको घुसाना, ये टाइप C नहीं टाइप B पोर्ट है, तो ऐसे घुसाना है ऐसे, ठीक है। और इसको कोई भी एम्पलीफायर से कनेक्ट करके इसको आप चार्ज दे सकते हो, ओके। तो ये हो गया चार्जिंग वाला केस। दूसरा है अब हम इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। पहला तो है ये रिमोट कंट्रोल है, ये वाला है पावर बटन, ये आपका लेफ्ट इंडिकेटर, ये हो गया आपका राइट इंडिकेटर। पहले तो पावर को ऑन करेंगे एक सिंगल क्लिक से, ऐसा, ये हो गया मेरा पावर ऑन। नाउ ये तो हो गया रिमोट का पावर ऑन। नाउ अब ये रिमोट, अब ये हो गया आपका टेल लाइट का पावर कैसे ऑन करेंगे। तो ये जो बटन है टेल लाइट का उसको सिर्फ एक बार दबा देंगे, तो ऐसा करके वो ये लाइट जलता रहेगा। अब इस लाइट इसमें बहुत सारा मोड्स है। अब इस मोड्स को कैसे हैंडल करेंगे, ये जो रिमोट का जो पावर बटन है, जो ब्लू लाइट जो ब्लिंक कर रहा है उसको एक बार दबाएंगे, ये मोड चेंज हो रहा है। इसको फिर दूसरा बार दबाएंगे, ये मोड फिर से चेंज हो गया। इसको और एक बार दबाएंगे, ये बंद हो गया, ठीक है। तो सिमिलर, और अब ये जो टेल लाइट है बंद, तो ये हो गया। ये बंद होने का मतलब है ये जो एक बार आप दबाते हो जो पावर इसका ऑन हो जाता है, तो उसके साथ साथ इस डिवाइस के साथ इस डिवाइस का पेयरिंग हो जाता है, ठीक है। अब ये डिवाइस चल रहा है, ये देखिए यही ऐसा जल रहा है लाइट, ठीक है।
तो इस डिवाइस को भी आपको अलग से ऑन करना पड़ेगा। लेकिन ये रिमोट बंद हो गया, लेकिन इस डिवाइस को ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिवाइस है इसको कुछ देर तक ऐसा दबा के पकड़ के रखना है और फिर छोड़ देना है, तो वो ब्लिंक भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये टेल लाइट का पावर भी बंद हो गया और इस रिमोट का पावर तो बंद हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस रिमोट का ये जो पावर बटन है इसको एक बार दबाना है वो ऑन हो जाता है, दूसरा बार से मोड चेंज होता रहता है, 2 3 4 ये मोड है, और फिर 5वां जब आप दबाओगे तो इस रिमोट का पावर बंद हो जाता है, इसका पावर ऑन रहता है। इसको अलग से कुछ देर तक दबा के रखना है इस स्विच को, और फिर इसका भी पावर बंद हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि इसका राइट और लेफ्ट इंडिकेटर कैसे जलेगा। ये जो रिमोट है इसको पहले ऑन करना है, ऐसे ऑन हो गया। अब इसको भी 1 टाइम दबाना है, ये ऑन हो गया। नाउ ये पेयर हो गया, ये ऑन हो गया, मतलब ये ऑटोमेटिकली इसके साथ पेयर हो जाता है। अब इसका राइट वाला जो बटन है, ये वाला जो राइट बटन है, इसको दबाओ, साउंड के साथ ना ये इंडिकेट करेगा। और इसका जो मतलब लेफ्ट वाला इंडिकेटर है उसको दबाओ, ये साउंड के साथ इंडिकेट करेगा। अब लेफ्ट वाला इंडिकेटर तो जल रहा है, लेकिन इसको बंद करना है। अब मैंने लेफ्ट मतलब कोई साइकिलिस्ट लेफ्ट घूम गया, अभी उसको बंद कैसे करना है, हर टाइम तो ये जल नहीं सकता, नहीं तो बैटरी खाता रहेगा। तो इसको बंद करने के लिए एक बार दबाओ, लेफ्ट वाला इंडिकेटर जलेगा, फिर से दबाओ वो बंद हो जाएगा, फिर राइट वाला इंडिकेटर दबाओ वो जलेगा विद साउंड, और फिर से दबाओ ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको बंद करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दबा के रखो, ये बंद हो गया। एंड सिमिलरली इसको भी एक बार दबा दो, ये ऑटोमेटिक, ये 2 3 बार दबाना पड़ता है, एक बार से नहीं होता है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो ये ऑन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑन, सेकेंड इज मोड चेंज, थर्ड इज मोड चेंज, फोर्थ इज मोड चेंज, फिफ्थ इज द पावर ऑफ। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है जो मैंने पहले बोला था कि अगर आप इसको जलाते हो और इसको ऑन करते हो तो हो गया इसमें पेयरिंग, आपको जो जिस डायरेक्शन पे जाना है आप कर लिया। अब आप पहले इसको ऑफ कर दिया, इस रिमोट को ऑफ कर दिया, ये रिमोट चेंज हो रहा है, मोड चेंज हो रहा है, मोड चेंज, अब रिमोट तो ऑफ हो गया। लेकिन अगर आप पहले रिमोट को ऑफ करते हो, ये पूरी ऑफ नहीं होता, ये देखो ये जल रहा है। इन दैट सिचुएशन इसको थोड़ा देर तक दबा के रख के छोड़ दो, फिर ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर मान के चलो आप रिमोट ऑन कर दिया, आप इसको भी ऑन कर दिया, नाउ आप रिमोट में कोई मोड चेंज नहीं किया, इसको आप बंद कर दिया, फिर जाके आप रिमोट को बंद करना चाह रहे हो तो 2 3 बार दबाना पड़ेगा, क्योंकि रिमोट का फंक्शनैलिटी है सेकंड मोड चेंज, थर्ड मोड चेंज, फोर्थ मोड जाके ऑफ होता है। मतलब 2 मोड इसमें चेंज होता है। पहला मोड कंस्टेंट रहता है जो कंस्टेंट रेड लाइट जलता है, दूसरा वाला मोड पे रेड लाइट ब्लिंक करता है, तीसरा वाला मोड पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर विद रेड लाइट ये ब्लिंक करता रहता है, चौथा वाला मोड पे वो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने दोनों को पेयर कर लिया, रिमोट भी ऑन कर लिया, इसको भी ऑन कर लिया। अब रिमोट को पहले ऑफ कर दिया तो ये ऑफ नहीं होता है, फिर इसको अलग से ऑफ करना पड़ेगा कुछ देर तक इस बटन को दबा के। अगर रिमोट ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया, पेयर भी हो गया, मैंने काम भी कर लिया, अब इस टेल लाइट को मैंने ऑफ कर दिया, तो उस टाइम पे ना वो कुछ देर तक दबाने की जरूरत नहीं है, 1 क्लिक में दबाने से ही ऑफ हो जाएगा। जैसे ये ऑन हो गया, ये 1 क्लिक में ऑफ हो गया। ठीक है, तब इसको अलग से ऑफ करने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप रिमोट को पहले ऑफ करते हो तो इसको अलग से ऑफ करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ देर तक इस बटन को दबा के ऑफ करना पड़ेगा। और अगर आप इसको पहले ऑफ कर देते हो तो रिमोट को सिर्फ 1 2 3 4 क्लिक्स में इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये है इसका फंक्शनैलिटी। तो ये तो हो गया इसका पूरा फंक्शनैलिटी की ये काम कैसे करता है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे साइकिल पे और दिखाएंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे हम साइकिल पे इसका करते हैं। और रहा बात इसका बैटरी बैकअप जो मैंने ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से खरीदा, तो बैटरी बैकअप इसका बहुत ही बढ़िया है जो मैंने रिव्यू में पढ़ा। तो ये एकदम ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज करने वाला हूँ। और फिर हम इसका रिव्यू देंगे कि इसको हम कैसे मतलब क्या है, कितना दिन का बैटरी बैकअप है, कंटिन्यूअस किस लेवल तक हम इसको यूज कर रहे हैं और उस हिसाब से इसका बैटरी बैकअप क्या जा रहा है। तो चलिए अब हम दिखा दें कि इसको साइकिल में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए पहले तो हम जो बोला था कि इसका जो इंस्टॉलेशन है, जो टेल लाइट है बाईसाइकिल का जो हम नया खरीदा, उसका इंस्टॉलेशन हम पहले दिखाएंगे। कि ये मेरा हरक्यूलिस रोडियो टर्नर है, तो इसमें हम ये जो मेरा बैक साइड है सीट का, तो यहाँ पे ये टेल लाइट को लगाएंगे, ऐसे ये ऐसे अटैच रहेगा।
ठीक है, थोड़ा ऊपर करके, ताकि पीछे का जो व्हीकल आएगा उसको भी दिक्कत ना हो विजिबिलिटी के लिए। तो इसको अटैच करने के लिए पहले ये जो स्ट्रैप है, इस स्ट्रैप को हमको अटैच करना पड़ेगा। अब ये जो बैक का जो एक पोर्शन है, तो इसमें इस स्ट्रैप को अटैच करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ना इस साइड से जो गैप, इसको घुसाना पड़ेगा। कैसे? ये टेल लाइट लेके इसको ऐसे करके, इस स्ट्रैप को ऐसे लेके इसको बस सिर्फ ऐसे पुश करना है, तो ये लग गया, ये लग गया इस टेल लाइट के साथ। अब इसको अगर निकालना है तो क्या करना है, ये नीचे का जो नॉब दिया हुआ है, ये वाला नीचे का, इसको थोड़ा प्रेस करना है ऐसे नीचे, और इसको ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे नीचे प्रेस करके। सॉरी, हम गलत बोला, इसको नीचे नहीं, इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो वो लॉक हो जाता है वो खुल जाता है, ये ऐसे, ये वाला। मतलब इसको लगाने के लिए ऐसे इसको लगा के प्रेस कर दो, ये हो गया लॉक। और इस नॉब को, ये वाला जो नॉब है, मैं दिखा रहा हूँ फिर से, ये वाला जो नॉब है, इसको ऊपर खींच के इसको हटा दो, इसे ऊपर की तरह खींच लो तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको लगाते हैं। तो ये आपका अभी तक लगा नहीं है, ये लग गया। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए यहां लगाना है ऐसे करके, मतलब ये जो आपका बैक वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कर्व्ड वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर रॉड पे लगेगा। और ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप को इधर से घुमा के, ये वाला स्ट्रिप को घुमा के, ये जो आपका नॉब है इसमें लगना चाहिए, ये वाला नॉब में। मतलब ये स्ट्रिप ऐसे घूम के, इसका जो, जैसे हम घड़ी में लगाते हैं ना, रिस्ट वॉच में जैसे बेल्ट लगाते हैं, ठीक वैसा है। इस स्ट्रिप को ऐसे घुमा के इसमें सिर्फ ऐसे घुसा देना है, तो ये ऐसे अटैच हो जाएगा। तो मैं एक बार दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे लगाना है और इस स्ट्रिप को घुसा के उस नॉब में अटैच करना है। एक बार देख लेना है कि वो फिट हुआ कि नहीं। ये एकदम फिट हो गया, एकदम फिट एंड फाइन। और इसको अगर थोड़ा ऊपर करना है तो आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो, तो ये फिट हो गया। अगर इसको और थोड़ा टाइट करना है तो इसको पकड़ के और दूसरा नॉब में इसको घुसा देना है, तो ये और भी, मतलब ये लूज है अभी, तो ये टाइट हो जाएगा ऐसे ऐसे। ये आ गया। और ज्यादा भी खींचिए मत, नहीं तो ये क्या होगा ना, ये टूटने का चांस हो जाएगा। तो ऐसे ये हो गया मेरा पीछे का सेटिंग। अब आता हूं मैं सामने वाला, मतलब सामने में हैंडल में भी तो रिमोट लगेगा, उसके लिए ये रिमोट लगेगा और ये जो दो नॉब है, मतलब जो, सॉरी नॉब नहीं, ये जो रबर बैंड है वो लगेगा। तो चलिए दिखाता हूं कि हम सामने में इसको कैसे अटैच करते हैं। तो अभी हम दिखाएंगे कि इस रिमोट को हम कैसे साइकिल के हैंडल पे लगाएंगे। ये दो, मतलब ये एक रबर बैंड से, दो का ज़रूरत नहीं है, ये एक रबर बैंड से भी लग जाएगा। ये कैसे लगेगा, इस रिमोट का यहाँ पे एक कर्व है और इधर एक होल्ड है ऐसा कर्व, और पीछे में भी सेम ऐसा कर्व है। तो इस रबर बैंड को इस कर्व में एक लगाओ और फिर हैंडल पे इसको पोजीशन कर लो। इस रबर बैंड को पीछे ले जाके हैंडल में इसको पोजीशन करके जैसे आपको करना है, फिर दूसरा वाला जो नॉब है उसमें जाके इसको सिर्फ अटैच कर दो बस। और इस रबर बैंड को एक बार आप ऊपर ले जाके, मतलब ये लॉक हो जाएगा पूरा, ये थोड़ा एडजस्ट कर लो, मतलब उस रबर को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है बस। ये हो गया मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो ये होगा पहले का, मतलब सामने का रिमोट, जहाँ से आप लेफ्ट राइट और इसका पावर बटन ऑन करके आप पेयर कर लोगे पीछे का टेल लाइट से और उसको कंट्रोल करोगे। तो अभी हम इस रिमोट को ऑन करेंगे और साइकिल में ये कैसा लग रहा है ये दिखाएंगे। तो पहले तो इसको ऑन करते हैं, ये हो गया ऑन, और इस टेल लाइट को भी ऑन करते हैं, ये हो गया ऑन। तो अभी रिमोट का लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं और देखते हैं साइकिल में इसको कैसे लगता है। ये ऐसा आएगा। फिर उसके बाद इसका राइट इंडिकेटर देते हैं और फिर क्या आएगा ऐसा, ठीक है। और अगर इसका मोड चेंज करना है तो इसको फिर से दबाते हैं, ये हो गया एक, इसको फिर से दबाते हैं, ये हो गया दो,
इसको फिर से दबाते हैं, ये हो गया पूरा एकदम साइकिल में जैसा एकदम लगना चाहिए, और ये मेरा बंद हो गया। ठीक है, और इसको ये तो अभी तक बंद नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही बोला था कि अगर रिमोट पहले बंद होता है तो इसको बाद में टेल लाइट को थोड़ा देर तक इसको होल्ड करके इसको बंद करना पड़ता है अलग से, और अगर ये पहले बंद हो गया तो रिमोट को 4 क्लिक्स में बंद करना पड़ता है। अब इसका एक मोड है जो स्टिल हो जाएगा, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और ये बीच वाला, तो उसके लिए इसको थोड़ा देर तक दबा के रखना है, ये हो गया स्टिल। ठीक है, और फिर इसको 1 क्लिक में बंद कर देना है। तो ये था साइकिल का इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन होने के बाद कैसे हम ऑपरेट करेंगे और कैसे लग रहा है साइकिल में। तो बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। हमने जो देखा एलईडी का जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत ही अच्छा है, पीछे का जो लो लाइट में जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सावधान रहना क्योंकि ये इजी इंस्टॉलेशन है और रिमूवेबल भी बहुत इजी है, तो चोर और चक्के का तो कमी नहीं है। वो कभी भी इस टेल लाइट को देखेगा तो वो ऐसा प्रोडक्ट तो कभी देखा नहीं है, तो इसको हटा के वो रिमूव करके लेके जा सकता है। सो इट इज़ बेटर कि आप इसे उसी जगह में यूज़ करो जहाँ पे आप लॉन्ग पे जा रहे हो या फिर हाईवे में चला रहे हो, अदरवाइज इसको खोल के रखो। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू सेव दिस लाइट एंड योर मनी। तो ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग दी टेल लाइट ऑफ द बाईसाइकिल। तो मैंने पूरा रिव्यू दिया, डिटेल्ड रिव्यू दिया, और इसका जो हमने जो फ्लिपकार्ट से खरीदा था उसका लिंक और इसका जो स्पेसिफिकेशन और बैटरी बैकअप, मतलब कितना घंटा ये स्टैंड बाई पे रहता है, कितना घंटा ये पूरा मतलब बैटरी कितना घंटा बैकअप देता है, वो सारा चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। उसको ज़रूर पढ़िए तो आप लोगों को एक नॉलेज आ जाएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में से कट के मत देखिए, पूरा देखिए ताकि आपको पूरा डिटेल्ड रिव्यू मिले इस प्रोडक्ट के बारे में। और प्लीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं या फिर भूल जाते हैं, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सिर्फ वही नहीं, और जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका जो इस वीडियो के बारे में जो राय है वो ज़रूर हमको लिखिए, और अगर इस वीडियो में कुछ गलती है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसको भी इस मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ध्यान में रख के जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, जो नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, उसको भी इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो खुश रहिए, बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ, गुड नाइट।